वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के वंदे वंदे। माननीय सांसद और बड़े संपदार माननीय श्री सत्यनारायण मिश्रा जी, माननीय सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सौमेंद्र कांजी, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय प्रत्याशी श्री यशदास गुप्ता जी, अनिल विश्वास जी, प्रणय राय जी, जितनी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय सचिव उपाध्याय जी, प्रणय चक्रवर्ती जी, अमित सिंह जी और भारी संख्या में आज की जनसभा में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं अध्यात्म, धर्म, संस्कृति और समाज सुधार की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती हम सबके अत्यंत पवित्र और प्रेरणा की धरती है। धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक संतों और आध्यात्मिक महापुरुषों का जन्म इस पवित्र धरती पर हुआ। देश के अंदर समाज सुधारकों की लंबी श्रृंखला बंगाल की देन है। वैज्ञानिकों की लंबी परंपरा ये बंगाल की देन है और देश की स्वाधीनता आंदोलन ने भी बंगाल ने देश को नेतृत्व प्रदान किया। जो बंगाल भारत में युग परिवर्तन का कारक बना था, हर एक क्षेत्र में भारत को यशस्वी नेतृत्व देना था, वो बंगाल जिस बंगाल को 10 वर्ष पहले ममता दीदी ने मां माटी और मां का नारा देकर के बोर्डर का एक संदेश देने की बात कही थी, आज जो हिंसा से, अराजकता से, टीएमसी के भ्रष्टाचार से क्यों आहत हुआ है, यही प्रश्न पूरा देश बंगाल के नौजवानों से, बंगाल के किसानों से, बंगाल की बहन और बेटियों से ये प्रश्न पूछना चाहता है टीएमसी की सरकार से। और यही पूछने के लिए मैं भी आज आपके बीच आया हूं कि ममता दीदी कम से कम इसका जवाब हमको दे दें। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता कि बंगाल में बहुत बेटियां सुरक्षित हैं, उनकी शिक्षा की जिस व्यवस्था में कई विधानसभा क्षेत्रों में जब मैं जा गया हूं तो मुझे जान करके हैरानी हुई कि जब बालिकाएं स्कूल में जाती हैं तो स्कूल के बाहर तमाम उपद्रवी तत्वों के द्वारा उन पर छीनाछूनी करने का प्रयास होता है और उपद्रवी तत्वों को टीएमसी का कैडर बना करके उनके माध्यम से अराजकता पैदा करने का प्रयास बंगाल के अंदर होता है। उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं और आंख बात करने वाली ममता दीदी आपको मां दुर्गा की भी पूजा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर देते हैं। ममता दीदी से पूछना चाहते हैं कि आखिर मां दुर्गा तो हमारी शक्ति के निष्ठात्री देवी है, मां सरस्वती ज्ञान के निष्ठात्री देवी है, मां लक्ष्मी दोनों ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है, उनके
के अनुष्ठान पर रोक लगा करके आप कौन से वोट बैंक को बंगाल के अंदर पुष्ट करना चाहती हैं? और अगर आपको लगता है कि दुर्गा पूजा करने वाले, सरस्वती पूजा करने वाले, लक्ष्मी पूजा करने वाले लोग सांप्रदायिक हैं, तो हमें ये सांप्रदायिकता पसंद है, लेकिन अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हम बंगाल की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट टीएमसी को नहीं देंगे। और भाइयों बहनों, यही तो भाजपा कहने के लिए आई है, टीएमसी 10 वर्ष में बहन और बेटियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं दे पाई, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं दे पाई, लेकिन भाजपा कहने के लिए आई है कि भाजपा की सरकार आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी केजी से लेकर पीजी तक बालिकाओं की शिक्षा को फ्री में बंगाल के अंदर देने का कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को महिलाओं के लिए फ्री करने का कार्य करेगी। और यही नहीं, बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेगी। उत्तर प्रदेश के तट पर एंटी रोबोट स्क्वाड गठित करके टीएमसी के सभी मजदूरों को एक एक करके जेल के अंदर डालने का काम नहीं करने का कार्य करेगी। तो बहन बेटियों की सुरक्षा के बाद करने का काम करेंगे। माटी की बात करने वाली ममता दीदी आज पूरी बंगाल की माटी आवाज है। यहाँ का किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं पाता। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और 2,42,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं। आगे के बाद बंगाल के 80 लाख किसान को नहीं पा रहे हैं। कारण साफ है, माटी के प्रति, मछुआरों के प्रति, किसानों के प्रति ममता दीदी के मन में कोई सहानुभूति नहीं। उनकी सहानुभूति तो उन लोगों के प्रति है जो गो हत्या करते हैं, गो हत्या करवाते हैं। ममता दीदी की सहानुभूति उनके साथ में है। ममता दीदी की सहानुभूति गौ पालकों के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, मछुआरों के साथ नहीं। अन्यथा भारत सरकार की योजनाओं का लाभ इन किसानों को देने का कार्य ममता दीदी जरूर करेंगे। मानव यहाँ का युवा दुनिया के अंदर जहां कहीं भी गया अपनी प्रतिभा का साथ दिखाया। भारत का पहला नोबेल प्राइज बंगाल में देश भारत को मिलता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, और यही बंगाल है जो भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान भी देता है, राष्ट्रगीत भी देता है। यहाँ की प्रतिभा का गौरव दुनिया में है, लेकिन आज यहाँ का युवा पलायन करने के लिए पूरा सिलिकॉन वैली भरी हुई है बंगाल के नौजवानों से। लेकिन बंगाल के अंदर पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने यहाँ के युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं की, उनके लिए कोई सम्मानजनक स्थान मिले इसकी व्यवस्था नहीं की। यहाँ का मानस आहत है। केंद्र सरकार से आने वाली योजनाओं का लाभ यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के गरीबों को नहीं मिल पाता है। भाइयों बहनों, मात्र 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख गरीबों को एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिए। 1,57,00,000 गरीबों को एलपीजी का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया। 6 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया, और 14 करोड़ नागरिकों को नेशनल प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत फ्री में राशन की सुविधा उत्तर प्रदेश उपलब्ध करा रहा है। बंगाल के अंदर यहाँ के लोगों को इस विश्वास को नहीं मिल पा रही है। इस मानुष के बारे में ममता दीदी ने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ममता दीदी का की सहानुभूति तो
के युवाओं के लिए, किसानों के लिए नहीं, यहाँ के गरीबों के लिए नहीं, ममता दीदी किसान योगी तो टीएमसी के मुद्दों के प्रति है, जो इन योजनाओं को बढ़ा जाते हैं और यहाँ के मानुष को कुछ भी काम नहीं दिखा पाता है। ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन हुआ है 10 वर्षों में? मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से कि ममता दीदी को बताओ, 10 वर्ष पहले बंगाल के अंदर जिस परिवर्तन की बात आपने की थी, वो परिवर्तन कहां पे है? क्यों नहीं इस परिवर्तन का लाभ बंगाल के नौजवानों को मिला, बंगाल के किसानों को मिला, बंगाल की बहन बेटियों माताओं को मिला, बंगाल के प्रत्येक नागरिक को परिवर्तन का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? कारण साफ है, टीएमसी और एक घोटाले में टीएमसी का नाम आ जाता है। मैं देख रहा हूं बंगाल के अंदर जो हम बात करते हैं, जेठानी दुर्नीति, शेखानी टीएमसी, शारदा टीएमसी, नर्मदा टीएमसी, जलचूरी टीएमसी, बेताल चोरी टीएमसी। भाइयों देखो कहां तक गलती फेरस हम लोग इसके साथ हो रहे हैं। केवल भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास का पैमाना तय करती है दिल्ली, तो वो भतीजे तक सीमित रह जाती है, वो भतीजे से आगे बढ़ती नहीं है। भाइयों देखो मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, आपको गुस्सा अगर इन गरीबों के हक को छीनने वाले भ्रष्टाचारियों पर आता, तो बंगाल की जनता आपका खंडन करेगी। आपका गुस्सा अगर उन बेगानों पर होता जो लोग यहाँ के गरीबों का छीन रहे हैं, तो यहाँ बंगाल की जनता आपका अभिनंदन करती है। आपका गुस्सा वो हत्यारों पर होता, बंगाल की जनता आपका अभिनंदन करती। मां दुर्गा, मां सरस्वती की पूजा में व्यवधान डालने वाले तत्वों पर आप गुस्सा होती, तो बंगाल की जनता आपका अभिनंदन करती। लेकिन आपको गुस्सा होती है जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, राम तो हमारी आस्था के प्रतीक है, राम के बगैर हमारा कोई काम है ही नहीं। भारत के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, राम सनातन आस्था के प्रतीक हैं। लेकिन राम, ये नाम से हमको चिढ़ है, और मैं बंगाल के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं कि बंगाल में जहां कहीं जाने का, मैं दार्जिलिंग में था, मैं देख रहा था जब मैं पहाड़ियों में चल रहा था, जहां भी चलता था वहां की माताएं, वहां की बहनें, वहां की बेटियां, वहां के नौजवान, वहां का हर नागरिक, हर कोई इबादत करता था जय श्री राम के साथ। ममता दीदी भूल जाती है, हम जन्म देते हैं राम का जय श्री राम कह करके जन्म देते हैं, और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम नाम सत्य के साथ निकलती है। राम के बगैर हमारा कोई काम होता ही नहीं। ये भारत की पहचान है, और यही कारण है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भारत का आस्थाना जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जो मैं अभिनंदन करता हूं आप सबका, बंगाल के सभी नागरिकों का, जिन्होंने समर्पण नीति में अपना योगदान देकर के भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना कोशिश किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से कि ममता दीदी, अगर गुस्सा आपका भ्रष्टाचारियों पर निकलता, तुष्टिकरण के पोषक तत्वों पर निकलता, मां दुर्गा की पूजा में व्यवधान डालने वाले तत्वों पर निकलता, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने वाले तत्वों पर निकलता, और केंद्र से आने वाली योजनाओं
के दाम को बीच में टकारने वाले बीएमसी के भ्रष्टाचारियों पर निकलता तो बंगाल की जनता आपका निंदन करती, लेकिन आपको गुस्सा बंगाल के मानुष को उतार नहीं। पहले मुझे जैसे का सुनने में सुनना पसंद नहीं, दुर्गा पूजा पसंद नहीं, लेकिन भाइयों के वो चुनाव में ममता जी को चटनी का पाठ करने का मजबूर कर दिया। ये है लोकतंत्र की बात। आप देखना 2 मई को टीवी भी जैसे का आप लोग चाहते हैं टीवी जैसे का बोले, आप भी चाहते हैं, सभी लोग सहमत हैं। आप लोग थोड़ा जोर से बोलिए जैसे आप लोग बोलिए। तो 2 मई के बाद टीवी को भी जैसे राम बोलना ही बोलना है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके मोदी जी का विजन विकास का है, सुशासन का है। मोदी जी का विजन सबका साथ सबके विकास का है। यहां पर न जाति, न मत, न वजह, न क्षेत्र, न भाषा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। और यही कारण है आवाज सबको, आयुष्मान भारत की सुविधा सबको, राशन की सुविधा सबको, सुरक्षा सबको, रोजगार और नौकरी सबको। यूपी में हम लोगों ने 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और 1.5 करोड़ नौजवानों को भी पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। और ये दोनों काम भारत चंद्र भी हो सकता था। हमने रिफॉर्म किया, हमने परफॉर्म किया, हमने वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के थ्रू ट्रांसफॉर्म भी किया, जिसके कारण 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए सफल हुई। इसके लिए वहां निवेश करवाया गया। सरकार के अंदर तो 10 वर्ष में 15,000 का निवेश नहीं हो पाया, हमने 4 वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपए से इसका निवेश करवा दिया। यही अंतर है। और इसीलिए आज मैं आपकी चाया कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में CS दास गुप्ता को आपके बीच उतारा है। वे अच्छे कलाकार, कला प्रेमी, संस्कृति प्रेमी और कला और संस्कृति प्रेमी सदैव संवेदनशील होता है। उनकी संवेदना यहाँ के विकास के बंगाल की कला और संस्कृति को एक नई ऊंचाई देने के लिए है। और इसलिए हम सबसे मेरी अपील है, हम सभी इस गुप्ता से सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं। दोनों हाथ मिलाकर मेरे साथ बोलेंगे, हम इधर भी दोनों हाथ मिलाकर मेरे साथ बोलेंगे, इधर भी दोनों हाथ मिलाकर मेरे साथ बोलेंगे।